श्रीमद् भगवद गीता भाग 1। भगवद गीता भारतीय संस्कृति का एक अमूल्य ग्रंथ है जो जीवन के हर पहलू धर्म, कर्म, ज्ञान, भक्ति और आत्मा को गहराई से समझाता है। ये केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं बल्कि जीवन जीने की कला सिखाने वाला दिव्य मार्गदर्शक है। इस ग्रंथ का संवाद मुख्य रूप से कृष्ण और अर्जुन के बीच में होता है, जो महाभारत के युद्ध के समय कुरुक्षेत्र के मैदान में हुआ। भूमिका: गीता का आरंभ। गीता की शुरुआत तब होती है जब महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला है। दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं। अर्जुन अपने ही रिश्तेदारों, गुरु और मित्रों को देखकर दुख और मोह में पड़ जाता है। अर्जुन कहता है, मैं अपने ही लोगों को मारकर क्या करूंगा? इस युद्ध से मुझे क्या मिलेगा? यहां से जीवन का सबसे बड़ा प्रश्न उठता है, क्या सही है, क्या गलत है? अध्याय 1। अर्जुन विषाद योग यानी अर्जुनास डिलेमा। अर्जुन की मानसिक स्थिति। अर्जुन युद्ध के मैदान में खड़ा है लेकिन उसका मन पूरी तरह से विचलित हो जाता है। लक्षण: हाथ कांपना, शरीर कमजोर होना, मन भ्रमित होना। वह अपने धनुष कांडीव को नीचे रख देता है और युद्ध करने से मना कर देता है। ये स्थिति आज के समय में भी होती है, जब हम किसी बड़े निर्णय के सामने होते हैं, जब भावनाएं हमारे निर्णय को प्रभावित करती हैं। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण: अर्जुन की स्थिति को आज के समय में एंग्जाइटी यानी चिंता, इमोशनल ब्रेकडाउन यानी भावनात्मक टूटन कहा जा सकता है। सीख: जब भावनाएं हावी होती हैं तब इंसान सही निर्णय नहीं ले पाता। ओम। अध्याय 2। सांख्य योग यानी ज्ञान का प्रारंभ। ये गीता का सबसे महत्वपूर्ण अध्याय माना जाता है। कृष्ण का पहला उपदेश। भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, तुम जिस चीज के लिए दुखी हो वह दुख करने योग्य नहीं है। आत्मा का ज्ञान। कृष्ण बताते हैं, आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। इमॉर्टैलिटी ऑफ द सोल। शरीर नाशवान है लेकिन आत्मा अमर है। श्लोक सरल अर्थ सहित। न जायते म्रियते वा कदाचित यानी आत्मा कभी जन्म नहीं लेती और कभी मरती नहीं। समझ: हम शरीर नहीं हैं, हम आत्मा हैं। कर्म का सिद्धांत। कर्मा। कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल पर नहीं। इसका अर्थ है, काम करो, परिणाम की चिंता मत करो। यही सफलता का सबसे बड़ा रहस्य है। अध्याय 3। कर्मयोग। कर्म क्या है? कर्म का मतलब है कोई भी कार्य जो हम करते हैं। कृष्ण कहते हैं, कर्म करना जरूरी है। निष्काम कर्म, बिना किसी स्वार्थ के किया गया कर्म श्रेष्ठ कर्म है। उदाहरण: दूसरों की मदद करना, ईमानदारी से काम करना। कर्म से भागना गलत क्यों? अगर हम कर्म नहीं करेंगे, समाज रुक जाएगा, जीवन रुक जाएगा। इसलिए कर्म करना ही धर्म है। अध्याय 4। ज्ञान कर्म संन्यास योग। ज्ञान की शक्ति। ज्ञान इंसान को सही रास्ता दिखाता है, अज्ञान को दूर करता है। अवतार का सिद्धांत। कृष्ण कहते हैं, जब जब धर्म की हानि होती है मैं जन्म लेता हूं। ये बताता है, ईश्वर हमेशा न्याय के लिए आते हैं। ज्ञान और कर्म का संबंध। सही ज्ञान सही कर्म, गलत ज्ञान गलत कर्म। अध्याय 5। कर्म संन्यास योग। संन्यास क्या है? कर्म छोड़ना नहीं बल्कि फल की इच्छा छोड़ना है। सच्चा योगी कौन? जो मन को नियंत्रित करता है, आसक्ति से मुक्त रहता है। अध्याय 6। ध्यान योग। मन का नियंत्रण। मन बहुत चंचल है। कृष्ण कहते हैं, अभ्यास यानी प्रैक्टिस, वैराग्य यानी डिटैचमेंट से मन को नियंत्रित किया जा सकता है। ध्यान करने से मन शांत होता है, फोकस बढ़ता है। योग का महत्व। योग बराबर मन और आत्मा का मिलन। गीता के मुख्य सिद्धांत। आत्मा अमर है, कर्म करना जरूरी है, फल की चिंता मत करो, मन को नियंत्रित करो, ज्ञान सबसे बड़ा है। गहराई से समझ। जीवन एक युद्ध है। कुरुक्षेत्र सिर्फ एक युद्ध भूमि नहीं, ये हमारे जीवन का प्रतीक है। हर दिन हमें फैसले लेने होते हैं, सही और गलत में चुनना होता है। अर्जुन बराबर हम। अर्जुन की तरह हम भी डरते हैं, हम भी उलझते हैं। कृष्ण बराबर हमारी बुद्धि। कृष्ण हमारी अंतरात्मा, सही सोच का प्रतीक है। आधुनिक जीवन में गीता का उपयोग तनाव कम करने में, निर्णय लेने में, सफलता पाने में, रिश्ते सुधारने में। निष्कर्ष: गीता का पहला भाग हमें सिखाता है, जीवन में समस्याएं आएंगी लेकिन सही ज्ञान से हम उन्हें जीत सकते हैं। सबसे बड़ी सीख: कर्म करो, फल की चिंता मत करो। श्रीमद् भगवद गीता भाग 2 अध्याय 7 से 12। गहराई से विस्तृत व्याख्या। भगवद गीता के इस दूसरे भाग में भगवान कृष्ण अर्जुन को भक्ति, ईश्वर का स्वरूप, ब्रह्म ज्ञान
और विश्व रूप के बारे में समझाते हैं। ये भाग गीता का हृदय माना जाता है, जहां ज्ञान से आगे बढ़कर अनुभव और भक्ति का मार्ग खुलता है। अध्याय 7 ज्ञान विज्ञान योग। ज्ञान और विज्ञान क्या है? ज्ञान नॉलेज, ईश्वर के बारे में जानकारी। विज्ञान रियलाइजेशन, ईश्वर को अनुभव करना। कृष्ण कहते हैं, तुम्हें ऐसा ज्ञान दूंगा जिससे सब कुछ जान लोगे। ईश्वर की दो प्रकृतियां। कृष्ण अपनी प्रकृति को दो भागों में बताते हैं। एक, अपरा प्रकृति भौतिक, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार। दो, परा प्रकृति चेतन, जीवात्मा। मुख्य सीख, सब कुछ ईश्वर से ही बना है। ईश्वर हर जगह मौजूद है। अध्याय 8 अक्षर ब्रह्म योग। ब्रह्म क्या है? ब्रह्म परम सत्य, जो कभी नष्ट नहीं होता। मृत्यु के समय क्या होता है? कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति मृत्यु के समय मुझे याद करता है वो मुझे प्राप्त करता है। इसका मतलब जीवन भर की सोच मृत्यु के समय प्रभाव डालती है। ओम का महत्व। ओम एक दिव्य ध्वनि है। ध्यान में इसका जप करने से मन शुद्ध होता है। अध्याय 9 राजविद्या राजगुह्य लोग। सबसे बड़ा ज्ञान। ये अध्याय गीता का राजा ज्ञान है। कृष्ण कहते हैं, मैं इस संसार का निर्माता और पालन करता हूं। भक्ति का महत्व। ईश्वर कहते हैं, अगर कोई मुझे प्रेम से याद करता है, मैं उसके पास हूं। चाहे व्यक्ति गरीब हो, पापी हो, अगर सच्चे दिल से भक्ति करे, वो ईश्वर को पा सकता है। मुख्य संदेश, भगवान को पाने के लिए बड़े कर्म नहीं, सच्चा दिल चाहिए। अध्याय 10 विभूति योग। ईश्वर की महिमा। कृष्ण अपनी शक्तियों को बताते हैं, मैं हूं सूर्य में तेज, चंद्रमा में शीतलता, अग्नि में शक्ति। समझने का तरीका, जहां भी शक्ति है, सुंदरता है, महानता है, वहां ईश्वर का अंश है। उदाहरण, महान नेता, शक्तिशाली प्रकृति, अद्भुत कला, ये सब ईश्वर की झलक है। अध्याय 11 विश्व रूप दर्शन योग। सबसे अद्भुत दृश्य। अर्जुन भगवान से कहते हैं, मैं आपका असली रूप देखना चाहता हूं। विश्व रूप क्या है? भगवान का विशाल रूप, जिसमें पूरा ब्रह्मांड शामिल है। अर्जुन को दिव्य दृष्टि। कृष्ण अर्जुन को विशेष दृष्टि देते हैं। अर्जुन देखता है हजारों सूर्य का प्रकाश, अनगिनत ब्रह्मांड, जन्म और मृत्यु एक साथ। अर्जुन की प्रतिक्रिया। अर्जुन डर जाता है, आश्चर्यचकित हो जाता है। वो समझता है ईश्वर अनंत हैं। अध्याय 12 भक्ति योग। भक्ति क्या है? ईश्वर के प्रति सच्चा प्रेम। सबसे श्रेष्ठ योग। कृष्ण कहते हैं, भक्ति योग सबसे आसान और श्रेष्ठ मार्ग है। सच्चे भक्त की पहचान, जो किसी से द्वेष नहीं करता, शांत रहता है, सबके साथ प्रेम करता है। भक्ति का स्तर, मन को ईश्वर में लगाना, अभ्यास करना, कर्म को ईश्वर को समर्पित करना। गहराई से समझ, ईश्वर बाहर नहीं, अंदर हैं। गीता कहती है, ईश्वर मंदिर में ही नहीं, हमारे अंदर भी हैं। जीवन का असली उद्देश्य केवल पैसा कमाना नहीं, बल्कि क्या है? आत्मा को समझना, ईश्वर से जुड़ना। आधुनिक जीवन में उपयोग। वेनिस, तनाव कम करने में, भक्ति और ध्यान मदद करते हैं। फियर खत्म करने में, जब समझ आता है कि ईश्वर साथ हैं। कॉन्फिडेंस बढ़ाने में, मैं अकेला नहीं हूं। भाग 2 का सार। 1 ईश्वर हर जगह हैं। 2 भक्ति सबसे आसान मार्ग है। 3 ब्रह्मांड ईश्वर का रूप है। 4 मृत्यु अंत नहीं है। 5 सच्चा प्रेम ही ईश्वर तक ले जाता है। निष्कर्ष, गीता का ये भाग हमें सिखाता है, ज्ञान से आगे बढ़कर भक्ति और अनुभव जरूरी है। सबसे बड़ी सीख है, ईश्वर को पाने के लिए सच्चा दिल चाहिए।